हाँ, प्रॉब्लम ये होती थी कि जब भी हम लोग यहाँ आते थे अपने घर बनाने के लिए, तो कुछ लोग यहाँ पे इस जगह पे आके ज़बरदस्ती हमारे साथ करते थे और हमें मकान नहीं बनाने दिया जाता। तो ये चीज़ हमने उस टाइम पे भी JCVC JDA को ये कही, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता था इनके आगे। JDA ने रीढ़ की हड्डी दिखाई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने रीढ़ की हड्डी दिखाई है, और आज हम जो लैंड कभी भी किसी भी डिस्प्यूटेड में नहीं रही, आज हम लोग वहाँ अपना काम शुरू। वही होता है हर बार कि ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि JDA की टीम को, पुलिस प्रशासन को ये काम नहीं। ये हमेशा से यही इनका रुख रहा है। इनकी बात में आज तक कहीं क्लैरिटी है ही नहीं। लाइव वाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आपको याद होगा जम्मू के रूपनगर इलाके की बात करें तो वहां पर JDA के द्वारा एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी, जिसके बाद हंगामा हुआ, सड़कें जाम हुई, पुलिस ने बल प्रयोग किया और उसके बाद कुछ लोग 127 फैमिली आरोप लगा रही थी कि उनके प्लाट नहीं दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जिन लोगों के घर तोड़े गए थे वो आज भी प्रदर्शन पर हैं। कुछ समय ऐसा लग रहा था पहले कि ये मामला सुलझ गया है, लेकिन आज एक बार फिर ये मामला जो था वो उलझा। फिलहाल अच्छी खबर 127 फैमिली के लिए ये है कि कम से कम अब ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कम से कम काम तो शुरू हो चुका है, और ये लोग काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि उनको उनके प्लाट दे दिए जाएं। और अब इसमें एक डेवलपमेंट ज़रूर हुई है कि पुलिस बल यहाँ पर मौजूद रहता है, पुलिस की देखरेख में JDA के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहते हैं, और ये काम जो है वो शुरू हुआ है। और मैं फिर आपको बता दूं कि कल तक ऐसा लग रहा था कि ये सारा मामला सॉल्व हो चुका है, और दूसरा पक्ष जो प्रदर्शन कर रहा है उसने ये भी कहा था कि उनके साथ समझौता किया गया है, और सभी लोग खुश थे कि अब ये मामला निपट जाएगा। लेकिन आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो फिर प्रदर्शन करने पहुंच गए? क्या इस प्रदर्शन को पीछे से गाइड कोई और कर रहा है? क्या इसे राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि कुछ समय पहले हम एक पक्ष जो है उसे जान चुके हैं, और अब ये दूसरा पक्ष है। 127 फैमिलीज थी, इनसे भी बातचीत करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कल तक ये भी खुश थे कि समझौता हो चुका है, लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर इस प्रदर्शन ने कुछ और मोड़ ले लिए। सर, सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। सुरजीत जी, एक अच्छी डेवलपमेंट तो ये ज़रूर हुई है कि पहले हम यहाँ आते थे, प्रदर्शन होते थे, पुलिस होती थी, लेकिन आज एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि काम यहाँ पर कम से कम शुरू हो चुका है, धीरे धीरे ही सही काम शुरू हो चुका है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम मुबारकबाद देंगे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, JDA VC को, और जो सारे हमारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं प्रशासन के। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जगह जहाँ पे आप खड़े हैं, ये कभी भी किसी भी डिस्प्यूट में नहीं रही। यहाँ प्रॉब्लम ये होती थी कि जब भी हम लोग यहाँ आते थे अपने घर बनाने के लिए, तो कुछ लोग यहाँ पे इस जगह पे आके ज़बरदस्ती हमारे साथ करते थे और हमें मकान नहीं बनाने दिए जाते थे। तो ये चीज़ हमने उस टाइम पे भी JCVC JDA को ये कही, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता था इनके आगे खड़ा होने की। अब आज की बात ऐसी हो गई है, आज इतनी सी इम्प्रूवमेंट है कि JDA ने रीढ़ की हड्डी दिखाई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने रीढ़ की हड्डी दिखाई है, और आज हम जो लैंड कभी भी किसी भी डिस्प्यूटेड में नहीं रही, आज हम लोग वहाँ अपना काम शुरू कर सके हैं। कुछ चंद अलाटी मैं आपको बता दूं, हम 127 अलाटी हैं, और 127 के साथ सारी जम्मू की जनता है। पूरे जम्मू का हमें प्यार मिला है। हम मशकूर है जम्मू की जनता के और उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के जिन्होंने हमें वक्तन हमारी सपोर्ट की है, मीडिया बाइट में या कहीं भी किसी भी तरीके से। सर, मैं एक सवाल और करूंगा, क्योंकि 127 परिवार हैं और आगे जाना पड़ेगा, JDA को यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़मीन उस तरफ भी है। कल समझौता भी हुआ, लेकिन आज पहले जो लोग उस तरफ प्रदर्शन पर बैठते थे वो अब आगे की तरफ आगे। हमने देखा कि वहाँ पर चूना जो था वो भी डाला गया था, शायद मेजरमेंट वहाँ पर की जा रही थी। कल तक समझौता हुआ था, अब ऐसा क्या हो गया कि फिर ये प्रदर्शन शुरू हो गया? देखिए, सुबह तक जो JDA की टीम थी यहाँ पे, मौके पर उन्होंने एक डिमार्केशन करना शुरू की थी, क्योंकि ये सारी लैंड डिमार्केट हो गई। उसके बाद JDA ने बाकी परिवार जितने जो रहते थे उनकी भी डिमार्केशन आगे बढ़नी थी। लेकिन होता क्या है, वही होता है हर बार कि ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि JDA की टीम को, पुलिस प्रशासन को ये काम नहीं करने देते। तो ये हमेशा से यही इनका रुख रहा है। इनकी बात में आज तक कहीं क्लैरिटी है ही नहीं। जो लोग इनके साथ बैठते हैं वहाँ पे,
आप उनके बाइट सुनिए, वो कहते हैं कि इनको थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए, अपने माल मवेशी के साथ अलग हो जाएंगे। कभी ये 26 कनाल पे क्लेम करते हैं, कभी 55 कनाल पे करते हैं, कभी 3 कनाल पे करते हैं, कभी 88 पे करते हैं और कभी 100 पे कब्जा करके बैठे हैं। एक सवाल और करूंगा, जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि समझौता हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि 26 कनाल हमें दे दी जाए, उसके बाद जो है वो आप ले लें। आपको लगता है कि ये जो इलाका अभी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि अभी आपने कहा कि ये डिस्प्यूटेड कभी नहीं रहा, जो वो पूरा इलाका है, आपको लगता है कि वो 26 कनाल से कहीं ज़्यादा है ज़मीन? वो देखिए, ये जो अभी जगह है, ये मोटी मोटी मुझे लगता है 60 कनाल के करीब अभी जगह बाकी होगी। दूसरी बड़ी बात ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आपने कहा समझौता हुआ है, ना हमें पता है, ना हम उस पार्टी में समझौते में बैठे हैं, तो हमें नहीं पता इनके साथ समझौता हुआ कि नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई समझौता हुआ है। बात जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एक इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए एक मुहिम चलानी है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनसे समझौता करना चाहती है, क्या करना चाहती है, वो हम उन पे छोड़ते हैं। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि 127 परिवार जो पहले दिन से एक साथ हैं, आखिर तक एक साथ रहेंगे, और ये जंग जो है जब तक आखिरी लाठी को अलॉटमेंट नहीं हो जाती, ये जारी रहेगी। सर, आपसे जानना चाहूँगा, मैं फिर उसी सवाल पर आऊँगा, 127 परिवार, क्योंकि अगर 127 प्लाट यहाँ पर दिए जाएंगे तो उस तरफ की जो ज़मीन है जहाँ पर अभी प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर पुलिस बल भी आकर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं अंदर जाना पड़ेगा। ये तो तय है कि वहाँ पर अंदर जाना पड़ेगा। क्या जिस तरह से इन्होंने कहा कि सारे परिवार जो हैं वो एक हैं, आपको लगता है कि कुछ लोगों को प्लाट मिलने के बाद ये जंग जो है वो धीमी पड़ जाएगी, या जब तक आखिरी लोग जिन्हें 127 परिवारों को ये ज़मीन नहीं मिल जाती तो आपका संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा? सर, हमारा संघर्ष डे 1 सिंस 2016 से ऐसा ही है। हमारा एक 15 से 20 बंदों का प्रतिनिधिमंडल पिछले 7 से 8 साल से हर हफ्ते, हर 10 दिन में जेडीए के ऑफिस जाता रहा है और ये संघर्ष करता रहा है। और आज हम इस 33 कनाल को, ये जो हम रकबा देख रहे हैं बाहर का, ये 33 कनाल अप्रॉक्सीमेटली जेडीए के ऑफिशियल्स ने बताया है जो उन्होंने अभी रिकवर किया है। 55 कनाल का रकबा अभी भी अंदर है। 70-75 प्लॉट जो हैं वो बाहर आइडेंटिफाई हुए हैं। इस कॉलोनी में टोटल 160 प्लॉट है सर, जिसमें से जेडीए ने 130 की एडवर्टाइजमेंट की थी। उसमें से 127 प्लॉट अलॉट किए गए थे और अभी 70 के करीब जो है जेडीए ने बाहर डी मार्केट किए हैं। अब आप ये देखेंगे जो इन्होंने ये बॉर्डर बना रखा है, अब ये बॉर्डर कौन सा बॉर्डर है पता नहीं, इस तरीके का इन्होंने मजबूत बॉर्डर बना रखा है जहाँ पे पुलिस ने भी अपने घुटने टेक दिए, अंदर नहीं जा रही है। आज पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अंदर गई, यहाँ से 4 प्लॉट उन्होंने काटे। 5वें प्लॉट में जब वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पे अपनी लेडीज़ बिठा दी और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जबकि कल साफ उनको हमारी तरफ से भी हमने भी बात की। पुलिस किससे डर रही है, जेडीए किससे डर रही है? सर, वो अब यही बता सकते हैं। पुलिस और जेडीए यहाँ पे सभी मौजूद हैं, डीएसपी साहब भी हैं, शायद एसएचओ साहब भी हैं, सबसे आप पूछ सकते हैं उनका। अब हम उसका जवाब नहीं दे सकते कि पुलिस किससे डर रही है या पुलिस ने किसके आगे घुटने टेके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने किसके आगे घुटने टेके हैं। जब आगे एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ी है, सब कुछ किया है, फिर ये लोग हर बात के बाद भी ये लोग आगे दोबारा से प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सवाल और करूंगा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जेडीए की भी गलती रही है इससे पहले, कि जेडीए ने इस तरह का दमखम उस वक्त नहीं दिखाया, नहीं तो ये मामला हो सकता था बहुत पहले आसानी से सुलझ जाता? बिल्कुल सर, ये मामला तो उसी टाइम 2016 में सुलझ जाना था, 15-16 में। जेडीए अगर अपनी लैंड को, जैसे आज आप देखेंगे यहाँ पे, आप दिखाएं ये खंबे लगा रहे हैं, ये खंबे अगर जेडीए ने शुरू से लगाए होते तो किसी की मजाल नहीं थी यहाँ पे आके वो लैंड इंक्रोच कर जाता। अब जब ये जेडीए के खंबे लग गए हैं सर, कोई भी इस लैंड को इंक्रोच नहीं कर सकता। इंक्रोचर ये उसी को मिलेगी जिसके नाम पे लैंड अलॉट हुई है। अगर 2016 में जेडीए ने ये काम किया होता तो आज हमें दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती सर। सर, आपसे मैं एक सवाल और बताऊंगा, एक चीज़ और बताऊंगा। हमारे एक भाई साहब यहाँ पे ये प्लंथ भर रहे हैं, वो यहीं पे थे अभी हमारे साथ, उनको मिला, हम बहुत खुश हैं उनके लिए। सर, ये अगर वो 2016 में भरते तो ये प्लंथ जो थी 70 से 80 हज़ार में भरी जाती विद 4 द्वारी। आज की डेट में यहाँ पे कई ठेकेदार घूम रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए सर, 2.5 से 3 लाख रुपया लग रहा है प्लंथ भरने का और 4 द्वारी करने का। तो इसका जिम्मेदार भी जेडीए ही है डिले करने का। एक सवाल आपसे मैं करूँगा, उस तरफ के लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि पहले हम उनके पास गए क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे, आपके पास हम बाद में आए। वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फैसला हो लेने दीजिए, उसके बाद आप ज़मीन जो है वो कर लीजिए। जहां इन्होंने 6 साल इंतज़ार किया, अब ये फैसले का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं।
ये फैसला 7 साल से हो रहा है। ये फैसला कभी ये बोलते हैं 100 कनाल ज़मीन पे फैसला करना है, कभी 88 कनाल के 55 कनाल पे, अब ये 26 कनाल पे बात आ गई है। 26 कनाल पहले हमारी मार्किंग करो, उसके बाद काम लगाएंगे। मार्किंग तो कहाँ, डॉक्यूमेंट ही नहीं, मार्किंग कहाँ से करेगी जेडीए? कहाँ से रेवेन्यू वाले मार्किंग करेंगे? कैसे पता चलेगा कि 26 कनाल इनके पास कौन सी है? आपने भी तकनीकी कारण तो आपने भी जाने होंगे। जो ये कह रहे हैं उस तरफ के लोग की 26 कनाल ज़मीन हमें दे दी जाए, ये हमारी है, क्या उसके कागजात कहीं मिले हैं? कोई कागज़ नहीं इनके पास। इनके पास 1 फुट का कागज़ नहीं, 1 कनाल का कागज़ नहीं है। अगर कागज़ होता तो ये रोशनी हाई कोर्ट में नहीं दिखाते कागज़। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ज़मीन का। मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं कि अगर इनके पास कागजात हैं तो कहाँ इनको जाना है? इनको तो कोर्ट जाना है। ये कोर्ट ना जाके यहाँ टेंट में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने इनको वो डाल के इनको टेंट में बिठाया हुआ। फैसला इन्होंने करना, हमने तो करना नहीं है। अगर इनके पास कोई लीगल रेमेडी बचती है तो इनको कोर्ट जाना है, और अगर ये कोर्ट नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ज़बरदस्ती जो है लोगों जेडीए को काम नहीं करने देना। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और एक मुबारकबाद मैं आपको दूंगा कि सब्र से काम लिया आप सबने और दोनों पक्षों में कोई टकराव नहीं हुआ। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि भाईचारा जो है वो आपस में बना रहा। इसके लिए आपको मुबारकबाद है दोनों लोगों को। धन्यवाद। हमने पहले भी ये कहा है कि ये सिर्फ मसला जो है एक इंक्रोचर वर्सेस बाकी है। ये हमारी कोई जाति लड़ाई नहीं है इनके साथ। किसी ने जेडीए ने एडवर्टाइज़ करके ये लैंड हमें दी, हम यहाँ पे आए, हम इसके मालिक बने, तो जेडीए ने जो इन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई थी तो जेडीए ने उसको हटाना है। बस इतनी सी बात है। हमारी कोई जाति थोड़ी लड़ाई है किसी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो उन 127 परिवारों में से कुछ लोग हैं जिनको यहाँ प्लाट अलाट किए गए हैं और अब ये खुश हैं, और इनका कहना है कि जब तक 127 के 127 परिवारों को ये प्लाट अलाट नहीं कर दिए जाते तब तक इनकी जंग जारी रहेगी। और अब उम्मीद इन्हें है कि अब जेडीए होश में आया है। अगर पहले जेडीए में होश में आता तो इन लोगों को बहुत पहले ये प्लाट मिल जाते। लेकिन साफ तौर से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भाईचारा बना रहता है, ये भी ये कह रहे हैं कि हमारा भाईचारा बना हुआ है। लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई जेडीए से है। पैसा जेडीए ने लिया है और प्लाट जेडीए को देकर खाली करवा कर इन्हें देने हैं। आपकी इसको लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।